आपकी होस्ट मेघा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां हम आपसे बात करने वाले हैं उस स्पीड के बारे में जिसके साथ साथ हिंदी सिनेमा बदला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी में चीजें आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निक्स जरा भी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन हिंदी सिनेमा के बीच बढ़ता गया, वैसे वैसे यहाँ भी कई ऐसी चीजें हैं जो और भी ज्यादा एडवांस हुई हैं। अब ये बात तो आप सब जानते हैं, रेस में आगे बने रहना है तो जरूरी है कि खुद को टाइम टू टाइम अपडेटेड रखें। तो इन सबके बीच में आज हम आपसे बात करने वाले हैं सेलिब्रिटीज के बदले लुक को लेकर। 1988 में आई फिल्म खून भरी मांग से लेकर 2018 में जो आई फिल्म अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर 2.0, इन सब के बीच में हम करेंगे कंपैरिजन। आपसे बात होगी यहाँ पर दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म छपाक के बारे में, बात होगी आपसे शाहरुख खान स्टारर फिल्म जीरो और फैन के बारे में, बात होगी आपसे फिल्म राबता के बारे में कि कैसे इन सभी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा की टेक्निक्स को बढ़ाया है, जिससे ये बात भी साबित हो जाती है कि हमारे सेलिब्रिटीज कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने से जरा भी खुद को रोकते नहीं हैं। पाव फिल्म में अमिताभ बच्चन का लुक तो आपको याद होगा। इस लुक में अमिताभ बच्चन को ढालने के लिए 5 से 6 घंटे लगे, और तो और अमिताभ बच्चन पानी तक नहीं पी सकते थे जब तक उनका शॉट न हो। इतनी ज्यादा परेशानियां आपके पसंदीदा सितारों ने सही हैं, तब जाकर पर्दे पर वो किरदार आपको नजर आया और तब जाकर आप जी भरकर एंटरटेन हुए। तो 1988 में आई फिल्म खून भरी मांग से लेकर दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म छपाक तक किस तरीके से सेलिब्रिटीज ने यहाँ पर अपने चेहरों के साथ एक्सपेरिमेंट किए, मेहनत मशक्कत की, ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा। जिस तरह से समय तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रहा है, घड़ी की सुई की तरह, जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, साइंस भी उतनी ही ज्यादा तरक्की करती जा रही है। और आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सदाबहार अभिनेत्री रेखा से लेकर बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण तक अपनी मूवीज में किस तरह से नए नए चेहरों के साथ नजर आ रहे हैं, सब आप देख ही पा रहे होंगे। ये बात तो आप सब जानते हैं। अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए, अपनी फिल्म को सुपर हिट बनाने के लिए कोई भी स्टार किसी भी हद तक चला जाता है। फिर चाहे बात यहाँ पर वर्कआउट की हो, बात यहाँ पर लुक बदलने की हो, अभिनेता और अभिनेत्रियां किसी भी तरह की कोई भी कमी कभी नहीं छोड़ना चाहते। हाल ही में जो आउट हुआ है दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म छपाक का लुक, जिसमें वो एसिड सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उसमें ये बात पूरी तरह से साफ हो गई। दीपिका का लुक बिल्कुल अलग है और इस लुक की चर्चा हर जगह हुई। खैर, आपको बता दें, दीपिका पादुकोण इकलौती ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने अपनी फिल्म के लिए अपना चेहरा बदला हो, क्योंकि ये सिलसिला काफी पहले से चलता आ रहा है। इससे पहले भी कई सितारे ऐसे हैं जो फिल्म के लिए अपने चेहरे के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। आज हम आपको ऐसे ही सितारों के नए लुक से रूबरू करवाएंगे और सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर सदाबहार अभिनेत्री रेखा का। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। रेखा की फिल्म खून भरी मांग जो रिलीज हुई थी 12 अगस्त 1988 में। इस फिल्म की कहानी तो आपको याद ही होगी। यहाँ पर रेखा के विलेन पति ने उसे एक मगरमच्छ के मुंह में फेंक दिया था। आरती नाम की लड़की का किरदार यहाँ पर रेखा ने अपनाया था। रेखा का चेहरा फिल्म में पूरी तरह से खराब हो गया था और इसके बाद नए चेहरे के साथ रेखा मॉडल बनकर वापस आई। तो जब आरती चली गई थी मगरमच्छ के मुंह में, तभी यहाँ पर आरती का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था और इस खराब चेहरे ने हिंदी सिनेमा जगत में एक नई मिसाल कायम की
यहाँ से चेहरा बदलने वाली टेक्निक्स की शुरुआत हुई और ये शुरुआत आगे जाते जाते बढ़ती गई। रेखा के बाद यानी 1988 के बाद से हम एक एक करके आज के समय में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड होते हैं सितारे, उन पर बात करेंगे। जहां एक तरफ इस फिल्म में एडवांस टेक्निक की मदद से रेखा का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। रेखा के चेहरे पर पूरी तरह से यहाँ पर ऐसी दर्दनाक सी हालत नजर आई जो कोई भी नहीं देखना चाहेगा, लेकिन बाद में फिल्म में रेखा का चेहरा सर्जरी की मदद से ठीक कर दिया गया था। रेखा के अलावा बात करेंगे हम फैन में शाहरुख खान की। साल 2016 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म फैन में शाहरुख ने 25 साल के लड़के का किरदार निभाया। इसके लिए उनके लुक को इतना बदल दिया गया कि लोग उस कैरेक्टर को शाहरुख का डुप्लीकेट समझने लगे। इतना ही नहीं बल्कि शाहरुख ने इस फिल्म में अपनी उम्र से छोटे लगने के साथ ही वो बने थे यहाँ पर बौने भी। जी हाँ, हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं शाहरुख खान की हाल ही में आई फिल्म जीरो के बारे में। जीरो कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन जीरो से लेकर फैन तक जिस तरीके से टेक्निक्स का इस्तेमाल करके शाहरुख के लुक को बदला गया, उसकी तारीफें हर जगह हुई। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राबता में राजकुमार राव के बारे में। फिल्म राबता में राजकुमार राव ने 324 साल के बूढ़े आदमी के कैरेक्टर को प्ले किया। उनके मेकअप ने सबको यहाँ पर हैरान कर दिया। इस मेकअप के लिए हालांकि राजकुमार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजकुमार राव के बारे में एक बात तो सभी जानते हैं, वो जिस भी कैरेक्टर पर काम करते हैं पूरी तरह से उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए अपना लुक बदलने के लिए वो तैयार हो गए। इसके बाद नंबर आता है धूम 2 का। जब हुई थी धूम 2 में ऋतिक रोशन की एंट्री, तब आपने देखा होगा फिल्म में तो ऋतिक नॉर्मल लुक में नजर आए, लेकिन फिल्म की शुरुआत में एक सीन था जिसमें वो अंग्रेज बूढ़ी महिला के लुक में दिखाई पड़ रहे थे। ऋतिक रोशन ने जब इस लुक में एंट्री मारी, उन्हें पहचानना पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था। ऋतिक रोशन के एक लुक के पीछे प्रोस्थेटिक मेकअप था। अब यहाँ पर नाम आता है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म पा का। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिल्म पा में अमिताभ प्रोजेरिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे और इस फिल्म में उन्होंने इस बीमारी से पीड़ित एक बच्चे का कैरेक्टर निभाया था जो बहुत ज्यादा तेजी से बूढ़ा होने लगा। इसके मेकअप के लिए अमिताभ को 5 से 6 घंटे लगते और मेकअप के बाद वो पानी भी नहीं पी सकते थे। फिल्म में अमिताभ का मेकअप इतना शानदार किया गया कि उनका चेहरा आज भी पहचानना मुश्किल है। अब यहाँ पर नंबर आता है 2.0 में अक्षय को पहचानने का। साल 2018 में रिलीज हुई अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 में अक्षय कुमार बेहद खतरनाक लुक में नजर आए। इस लुक को अक्षय को घंटों मेकअप करवाना पड़ता था ताकि ये लुक उन्हें मिले, और अक्षय ने अपने एक स्टेटमेंट में भी कहा था इतना मेकअप उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं करवाया। तो देखा आपने, शुरुआत हुई सदाबहार अभिनेत्री रेखा से, लेकिन रेखा के बाद कितने सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने चेहरे के साथ छेड़छाड़ करवाई। सदाबहार अभिनेत्री रेखा का चेहरा तो इतना भयानक हो गया था जो आज भी कोई नहीं देखना चाहेगा। लेकिन सच बात तो ये है कि इन बदले हुए लुक्स ने, इन बदले हुए चेहरों ने इनकी फिल्मों में जान डाल दी, और यही वजह है कि इनकी फिल्में आज की तारीख में भी याद की जाती हैं। रेखा की फिल्म यहाँ पर जो रही, यानी कि रेखा की फिल्म खून भरी मांग, आज भी खून भरी मांग दर्शकों को याद है। और इन सब के बाद टेक्निक्स और भी ज्यादा एडवांस होती गई, सेलिब्रिटीज के चेहरे के साथ छेड़छाड़ आसान होते गए, समय आगे बढ़ता गया और हिंदी सिनेमा का स्तर भी काफी ज्यादा ऊंचा होता गया। भाई अब इतनी मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट तो अच्छा निकल कर सामने आएगा ही, और रिजल्ट अच्छा निकल कर सामने आया भी है। दोस्तों आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ले रहे हैं आपसे विदा हर बार की तरह इस वादे के साथ, जल्द होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को और रहें अपडेटेड।